अगर कोई इंसान बॉलीवुड या फिर किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहा है और खास करके एज ए लीड एक्टर के बारे में, तब तो उनके लिए एक चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए कि उन्हें अपनी फिल्मी करियर के स्टार्टिंग में या फिर कुछ समय बाद जाकर एक एंटागनिस्ट या फिर एक एंटी हीरो वाला रोल प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम पे जो धारणा बन गई है ना, या फिर जो पहले से धारणा बनी हुई आ रही है कि जो हीरो होता है फिल्म का वो एकदम मॉरली करेक्ट होता है, वो परफेक्ट भी होता है, उससे गलती नहीं होती है, एंड अबव ऑल वो जो भी करेगा सही करेगा। ऐसे कैरेक्टर्स के एग्जांपल हमने बहुत सारे देखे हैं, फिर चाहे वो इंडियन सिनेमा की बात हो, हॉलीवुड की बात हो या फिर किसी और सिनेमा की बात हो। और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत सारे फिल्म मेकर्स मतलब राइटर्स इसी पार्टिकुलर चीज़ को कॉपी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑडियंस है उनका माइंड इसी तरीके का बना हुआ है कि हाँ, कि अगर फिल्म में कोई लीड एक्टर है जो कि हीरो है, जिसे हम हीरो कह सकते हैं, तो वो परफेक्ट होगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं करेगा और एंड में वो जो भी करेगा वो सबके भले के लिए करेगा। और यही टिपिकल माइंडसेट काफ़ी लंबे समय से चलते हुए आ रहा है। बट अगर सही मायनों में देखा जाए तो एक एक्टर की असली पहचान तभी होती है ना, जब वो अपनी वर्सिटैलिटी को लोगों के सामने रखता है। और इस चीज़ को अच्छे से निभाने के लिए हर एक्टर को एक एंटी हीरो या फिर एक विलन वाला रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप आज के टाइम पे भी देख लो, अगर किसी एक्टर की बात उठती है जो कि ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम है या फिर उस लिस्ट में आता है, तो आप उनकी फिल्मोग्राफी को अगर गौर से देखोगे तो आपको कोई ना कोई एक फिल्म ऐसी दिखी जाएगी ना, जहाँ पर उन्होंने वो जो वर्ड होता है ना प्रोटैगनिस्ट या फिर जो वर्ड होता है लीड एक्टर, ये सब वाला उसे गलत साबित किया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म का लीड एक्टर कोई एंटी हीरो या फिर कोई विलन नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट यहाँ पर बात है माइंडसेट को चेंज करने की, फिर चाहे वो फिल्म मेकर्स की बात हो या फिर नॉर्मल ऑडियंस की बात हो जो उन फिल्मों को ग्रैब करते हैं। और जैसे मैं कह रहा था, अगर हम ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में भी देखेंगे और उन एक्टर्स की फिल्मोग्राफी पर जाकर उसे गौर करेंगे तो हमें ज़रूर से वैसी फिल्में देखने को मिलेगी। और बॉलीवुड में भी ये सेम चीज़ फॉलो किया जा रहा था। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपको शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, शाहिद कपूर, इरफान खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, ये सारे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। पुराने समय की बात करें तो अमिताभ बच्चन से ऐसे एक्टर्स भी आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे। और देखो, ये चीज़ ना देखने में भी अच्छा लगता है जब कोई एक्टर जिसे हम बहुत पहले से एक केवल अच्छा रोल करते हुए देखते हुए आ रहे हैं, अगर वो एक सडन चेंज ले आता है अपने रोल्स में, तो वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इस चीज़ को वो पुल ऑफ किस तरीके से करने वाला है। जहाँ पर हाँ, हम भले मानते हैं कि जो राइटर्स होते हैं वो तो किसी भी तरीके के स्क्रिप्ट को लिख देंगे, फिर चाहे वो एंटागनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर प्रोटैगनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर पूरी फिल्म और सिर्फ एंटी हीरो के बारे में। लेकिन जब बात आती है उसे निभाने की ना, और जब निभाने की बात आती है किसी ऐसे एक्टर की जिसने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रोल्स किए हैं, तो वो चीज उस पर्टिकुलर एक्टर की पूरी डायनेमिक्स को चेंज करके रख देता है। इसी का रिजल्ट है कि आज के टाइम पे भी अगर हम शाहरुख खान के भी एग्जांपल देते हैं तो हम उनकी फिल्में जैसे बाजीगर, डर, अंजाम, इन सबको भूल नहीं सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर अदर एक्टर्स ऑल्सो। जैसे रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत में दी लेजेंडरी अलाउद्दीन खिलजी वाला कैरेक्टर, या फिर रणबीर कपूर की एनिमल मूवी में रणविजय सिंह वाला कैरेक्टर, जहाँ पर हाँ मैं मानता हूँ कि जो एनिमल मूवी थी वहाँ पे रणबीर कपूर जो था वो हीरो वाले रोल में था, वहाँ पे जो विलेंस थे वो थे बॉबी देओल और उनके अलावा ये सारे एक्टर्स लाइक सौरभ सचदेवा। बट स्टिल अगर आप रणबीर कपूर की उस फिल्म में मतलब रणविजय सिंह को गौर करोगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मॉरली इनकरेक्ट देखने को मिलेगी। और यही तो होता है कि एक इंसान को ठीक तरीके से जब लिखा जाता है और उसे स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें अपने अपने कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होते हैं, फिर चाहे वो उसके रूडनेस को लेके हो, उसके शॉर्ट टेम्पर को लेके हो, या फिर जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के माहौल में, उस चीज़ को लेकर हो। और जब राइटर्स इस चीज़ को क्वेश्चन करके एक कैरेक्टर की स्टोरी को फॉर्म करते हैं ना, जब एक एक्टर जो अगेन से मैं कह रहा हूँ अपने पूरी जिंदगी में या फिर अपने मैक्सिमम रोल्स में सिर्फ और सिर्फ एक हीरो मतलब एक पॉजिटिव रोल को पोर्ट्रे करते हुए आया है, तो वो इस चीज़ को किस तरीके से पुल ऑफ करने वाला है, ये चीज़ पब्लिक में दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गहरा असर छोड़ के जाती है। और उसी का कारण है कि आज के टाइम पे भी जब एनिमल मूवी को रिलीज हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, बट आज के टाइम पे भी लोग रणविजय सिंह के बारे में बात करते थकते नहीं है, भले वो पॉजिटिव चीज़ें हो या फिर नेगेटिव की चीज़ें हो, बट उनके बारे में बात ज़रूर से होती है। और इसलिए वो होता है ना कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट में पास होना है
तो इतने मार्क्स लाना मैंडेटरी है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे अपनी ज़िंदगी में एक इस तरीके का रोल प्ले करना पड़ेगा जहाँ पर वो टिपिकल इंडियन नॉर्म जो है ना एक हीरो को लेकर उसे तोड़ दे। एंड इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी अपकमिंग एक्टर। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना एंटी हीरो या फिर एंटागनिस्ट की, उसकी एग्जांपल हमें पूरी दुनिया के बाकी सारी सिनेमा में भर भर के देखने को मिलेंगे। और बॉलीवुड हो या फिर इंडियन सिनेमा की और कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर भी ऐसे कई सारी फिल्में हैं जो पार्टिकुलर एंटी हीरो वाले रोल्स को ना अच्छी तरीके से कवर करती है। बट आज के टाइम पे भी उन सारी चीज़ों की जो डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, भले हम ये कह सकते हैं कि जब ये सारी फिल्में आती है, जब थिएटर में ये सारी फिल्में रिलीज होती है, तब उस वक्त इन्हें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब वो OTT पे आती है तब जाके ऑडियंस इन सारे रोल्स को भी सपोर्ट करती है कि हाँ, पीपल हैव ट्राइड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। बट अगर देखा जाए ना तो इसी चीज़ को बदलना होगा, क्योंकि फिल्में सिर्फ OTT के लिए नहीं बनती है, वो थिएटर के लिए भी बनती है। और जब तक ऑडियंस थिएटर में जाकर इन जैसे फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें फ्यूचर में भी ऐसी रोल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर अगेन हीरो मतलब हमारा प्रोटैगनिस्ट एक सिंपल, सुधरा हुआ, परफेक्ट, कभी ना कुछ गलत करने वाला इंसान है। बट इफ़ वी हैव टू चेंज इट, और हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में भी वेरिएशन देखने को मिले, फिर चाहे वो फिल्मों को लेके हो, एक्टर्स को लेके हो, उनके रोल्स को लेके हो, तो डेफिनेटली हर किसी को अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। फिर चाहे वो फिल्म मेकर्स की तरफ से हो, फिर चाहे वो एक्टर्स की तरफ से हो, चाहे वो राइटर्स की तरफ से हो, या फिर चाहे वो नॉर्मल ऑडियंस की तरफ से हो। वरना फिर फ्यूचर में भी हमें उसी तरह के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर, जब उसे कोई ठीक ठाक रोल नहीं मिल रहा है तो वो वापस से विलन्स वाले रोल्स को उठाएगा, एंटी हीरो वाले रोल्स को उठाएगा और फिर अपना कुछ नया क्राफ्ट उसे क्रिएट करेगा। और मे बी ऐसी चीज़ें फिर आगे वर्क कर जाए, जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड विद शाहरुख खान इन हिज इनिशियल करियर। एंड एज ए ट्रू सिनेमा फैन, या फिर कह सकता हूँ एज ए ट्रू सिनेफाइल, ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बुरी लगती है, चाहे इंडस्ट्री हो या फिर चाहे पब्लिक हो, वो इतने सालों बाद भी आखिर क्यों ऐसे रोल्स को ज़्यादा ट्राई नहीं करती है। मे बी हो सकता है दे आर टू मच ऑब्सेस्ड विद देयर फेवरेट स्टार्स, कि वो चाहते ही नहीं है कि वो इस तरीके के रोल्स करे। जस्ट लाइक मी, जब मैंने शाहरुख खान को अंजाम में देखा था तब मेरी भी यही धारणा बनी थी कि नहीं, शाहरुख खान को कम से कम इस तरीके की फिल्में नहीं करनी चाहिए। बट अगर देखा जाए तो नहीं, ये सारी चीज़ें गलत है। एंड एक्टर शुड ट्राई एवरीथिंग। मे बी जल्द से जल्द पब्लिक भी इस बात को समझे, हमें वापस से क्लासी एंटी हीरोज वापस से देखने को मिले इन दी बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल। और फिर चलिए इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। और वेल चलिए, ये तो मेरा अपना छोटा सा ओपिनियन था इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर। अगर इस बारे में आपका भी कुछ कहना है या फिर आप भी कुछ सोचते हैं तो आप भी उसे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि डेफिनेटली इस बारे में आपका क्या सोचना है। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।